हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो अभी बजे हैं मॉर्निंग के 7 और मैं कर लूँगी अभी गाय को सानी। तो यहाँ पर पड़ा हुआ है कुछ भूस, तो अभी उसके बाद मैं गाय को भूस घेर दूँगी और मुझे उसे सानी करनी है। तो देखिए यहाँ मशीन पर पड़ा हुआ था कुछ भूस, मैंने इसमें से ही भर लिया है। सोच रही हूँ कि यहीं से भर कर डाल देती हूँ। और मेरी साथ साथ है मेरा कायरू, तो वो भी उठ चुका था। मैं सोच रही थी कि वो इतना सोया रहेगा, इतना कर लूँगी, पर वो नहीं, इतने उठ गया और फिर वो रोने लगा। उसे लेकर ही करना पड़ा मुझे। तो देखिए गाय भी बेचारी वेट कर रही होगी कि अब तक घास नहीं किया मुझे। तो देखिए काफ़ी अच्छी धूप खिल रही है, काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी। लेट हो गया है आज, तो वैसे जल्दी में कर देते हैं रोज़ सुबह में, पर आज ज़्यादा लेट हो गया था। तो अभी मैंने इसे भूस डाल दिया, फिर दूसरी को भी डाल दूँगी। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ नल पर, और भूस तो मैंने इन दोनों को डाल दिया था। तो ये वाली बाल्टी जो है मैंने अब जब पशुओं के लिए बना ली, और वो दूसरी है वो भी। तो बर्तनों के लिए मुझे एक बाल्टी लेनी पड़ेगी। वैसे भी मुझे एक कमेंट आ रहा था कि दीदी एक टप ले लो या तसला ले लो, आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलने के बाद जो दुकानें खुलेंगी तो मुझे बहुत ज़रूरत है बाल्टियों की। 2-3 बाल्टी लेनी पड़ेगी बर्तन साफ़ करने के लिए और गैस वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये मैंने पशुओं की बना ली है। तो अभी उसके बाद मैं यहाँ भर रही थी पानी, और मुझे पशुओं को घास करना है। उसके बाद मैं आ गई थी खोर पर, और यहाँ मैं कर रही थी गाय को सानी। तो कायरा जो है आज मेरी साथ साथ ही है, और अवनी बेटा जो है मेरे वो सो रहे थे, और उसे मैं छोड़कर नहीं आ सकती थी अकेला, क्योंकि जब अकेला छोड़ दूँगी तो नीचे मिट्टी खाने बन जाता है, या फिर कुछ ना कुछ उठाता, गैस वगैरह पर जाता। रूम में छोड़ती, और बाहर भी नहीं छोड़ सकती थी अभी, क्योंकि यहाँ भी बगड़ में भी झाड़ू नहीं लगी थी, गंदा पड़ा हुआ था। फिर वहाँ यहाँ भी कूड़े करकट को छेड़ता वगैरह। तो अभी बस जो है मेरा पशुओं को घास हो जाएगा। भूस डाल रखा है, अच्छे से सानी कर दूँगी, खूब अच्छे से मिला दूँगी, जिससे वे आराम से खा लें। और छोटी बच्चिया को भी डाल दिया है। अभी उसके बाद चलते हैं नल की साइड, हाथ धो लेते हैं और बाल्टी धो लेते हैं। और सुबह से एक बार सुबह में मुँह धोया था, उसके बाद मुँह भी नहीं धोया। अभी जो मेरी साबुन है पिंपल्स की, वो वाली साबुन यूज करके चेहरा साफ़ करूँगी मैं। तो देखिए मैं लगा तो रही हूँ, पर मेरे पिंपल्स है ना वो कम नहीं हुए, बढ़ गए हैं, बल्कि और भी ज़्यादा निकल रही है, पता नहीं क्यों। तो अभी देखिए पीछे देखिए कितना अच्छा लगता है। इधर की साइड से ट्राइपॉड रखा हुआ है मैंने, तो दूर तक का दिखाई देता है। तो इतनी अच्छी धूप लग रही है, और पौधे भी जो हैं हरे भरे हो रहे हैं, काफ़ी इतने सुंदर लगता है। गैलरी में इनकी बहुत ज़्यादा छाँव होने लगी है, और हम गर्मियों में यहीं पर खाट डाल कर बैठ जाते हैं गैलरी में, हमें काफ़ी अच्छी हवा लगती रहती है। तो अभी मैं जो है उस बाल्टी को धो रही थी, और अपने हाथों को धीरे धीरे कर एक एक हाथी मार कर ही धोने पड़ रहे थे, क्योंकि एक हाथ में कायरों को लटका कर रखा हुआ था मैंने।
अभी उसके बाद मैं आ गई थी टीन में। यहाँ अंदर की साइड ये गोबर पड़ा हुआ था, तो रात को गाय मैं इधर ही बांध देती हूँ टीन में अंदर ही। अभी वो कमज़ोर हो रही है, तो 1-2 कमेंट आ रहे थे मुझे कि वो कब तक ठीक होगी। तो देखिए उसकी दवाई चल रही है। उसे करीबन 1 हफ़्ता बुखार आया है, पहले से ही बुखार था, हमें पता नहीं चला, और तब से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अंदर की साइड ही बांधो, तो रात में मैं उसे अंदर की तरफ ही बांधती हूँ। अभी देखिए उसे घास वगैरह सब खुआ दिया था मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पेड़ के नीचे बांध दिया है, और इसे मैं पानी पिला रही थी। तो देखिए ये गांव की हैं, गोबर डाल रही थी, तो मैं इनसे बात कर रही थी और पानी पिला रही थी। जेठानी लगती है रिश्ते में, तो मैं इनको बोल रही थी कि आपको काफ़ी लेट हो जाता है गोबर डालने में, टाइम से डाल दिया करो। तो कह रही थी कि भाई घर का भी तो काम होता है। तो अभी वो मुझसे खड़ी हुई बात करी थी और मैं पशु को पानी पिला रही थी। तो अभी जो है कायरव जो है वो सो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इतने वो सो रहा है, पहले पशुओं का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही उधर का करूँगी। तो जो छोटे वाली बच्चियाँ है वो भी बांध दी है मैंने, और पशुओं को पानी बस पिला दिया है। तो इस वाली को और पिलाना है, काली को, लाल को पिला दिया है। तो देखिए अभी ये बीमारी है और काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है, उठने में भी बहुत दिक्कत करती है, 2-3 झटके में जाकर उठती है। तो इसकी दवाई वगैरह चल रही है, जो आप लोग देखते रहते हो, देते रहते हैं राठी जी, कभी कभार मैं भी दे देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ इधर पेट्रोल पंप के तार लगाने के लिए, और मुझे मशीन में भरना है पानी और कपड़े डालने हैं धोने के लिए। तो कुछ कमेंट आते रहते हैं कि बहुत जल्दी से बोलते हो। तो देखिए आदत सी हो गई है मुझे, सहज छूट जाएगी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था बोलते हुए भी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ा होने लगा है, इतना ज़्यादा नहीं है अभी। तो देखिए अभी ये पाइप मैंने यहाँ डाला तो पीछे से निकल गया, मुड़ गया था। अभी मशीन में से पीछे से बना कर आना पड़ेगा मुझे। तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि चलो इन्हें धो लो। उसके बाद मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। गैस भी साफ़ कर दी थी मैंने, चौकी भी साफ़ कर दी थी। मेरा डेली का रूटीन है ये, मुझे अपनी गैस और चौकी और ये चीज़ें रोज़ साफ़ करती हूँ मैं। इन पर खाना बनाते हैं तब भी साफ़ करती हूँ, और चाय वगैरह बनाती हूँ तब भी, मतलब इसे साफ़ करती रहती हूँ। इसे गंदी हो जाती है फिर अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो चौकी पर अभी पता नहीं फिर से कुछ खिंड गया था, अवनी मंडी हुई थी यहाँ, वो कुछ ना कुछ कारस्तानी करने लगी रहती है। चाय बनाने लग रही थी, अब इतनी छोटी है, मम्मी मैं चाय बनाऊँगी, मम्मी मैं ये करूँगी। तो अभी मैं उसके बाद यहाँ दूध रख रही हूँ पकने के लिए। तो ये दूध सुबह में जो निकाला था वो अभी तक रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो उसे पका दो, क्योंकि गर्मी होने लगी है और ज़्यादा टाइम तक रखा रहे तो शायद ख़राब ना हो जाए। फ्रिज तो मेरा पहले से ही ख़राब है, तो मैंने अभी उसे छान लिया है और मैं इसे गैस पर रख दूँगी। गैस को थोड़ा मंदा कर छोड़ दूँगी, वो पक जाएगा और उबल भी जाएगा। मैं उसके बाद देख लूँगी इसे, इतने में अपना कुछ और काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए ये तो नहीं है कि बस बैठ कर ही पकाऊँ, क्योंकि और भी काम रहते हैं। और अभी चलिए चलते हैं, दूसरा काम कर लेते हैं। इसके बाद आ गई हूँ मैं इधर रूम में, और मैंने अपने बेटे कायरव को नहा दिया है, और इसका भी मुझे तेल लगाना है, साइन लगानी है, और पाउडर का डब्बा ले रहा है, खेल रहा है। और डेली का काम है, जब भी मैं इसे नहाती हूँ, ये पाउडर डालती हूँ, तो पाउडर का डब्बा पकड़ कर बैठ जाता है और गिरने नहीं देता है। पहले तो उसे डाल भी देती हूँ मुश्किल से, तो फिर भी डब्बे के साथ खेलता रहता है। तो अभी मैंने आज कपड़ों के नीचे से नहीं डाला था, ऐसे साइड से ही डाल रही थी, क्योंकि पकड़ लेता है, नहीं डालने देता है। तो थोड़ा बहुत ही गिरा है अभी, तो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये बेड के से हत्थे पर जो कड़ा है उससे खेल रहा था, उसके बालों में तेल भी डाल दिया है, अभी उसके बाल बारी हूँ। तो अब काफ़ी शैतान हो गया है, एक जगह नहीं बैठता है, स्थिर नहीं रहता है, चीज़ों को उठाता है, गुडली चलने लगा है। तो छोटी छोटी अटखेलियाँ, आप लोग बोलते हो कि उसे दही पिलाया करो, तो देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं उसे दही भी पिलाती हूँ मैं, अलग से भी पिलाती हूँ, दूध भी पिलाती हूँ। बस खीर को लेकर कमेंट आ रहे थे कि सूजी की खीर दिया करो। तो देखिए ठीक है, आप लोगों ने मुझे राय दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसे सूजी की खीर भी दूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं अवनी को अलग खाने की ये बात है, अवनी को लेकर कमेंट भी आ रहे थे। अवनी अलग खाती नहीं है, जो खा लेती है मेरे साथ ही खाती है। मैं खूब कोशिश करती हूँ कि वो 1-2 रोटी आराम से खाए, वो एक रोटी भी पूरी नहीं खाती, खुद से ही नहीं खाती है। आप लोग बोलते हो कितनी कमज़ोर है। तो चलिए अभी
ये तो हो गया, कायरो भी नहा लिया है और बाहर का जो सारा काम है वो हो चुका है। उसके बाद अभी मैं कमरे में लगा रही थी झाड़ू, तो ये अलमारी में कुछ सामान थे जिन्हें मैं हटा कर अच्छे से अलमारियों को झाड़ू से झाड़ रही थी। तो देखिए बस ज़्यादा सामान इनमें थोड़े से सामान थे। गैस के बर्नल थे, ये भी मैंने उतार कर रखे हुए थे, ये मैं साफ़ करने के लिए उतारे थे। और कायरव को आप लोग पूछोगे कि ये कौन ले रहा था, ये हमारे पास वालों की लड़की है, ये कायरव को ले रही थी। वो मेरे पास बैठी हुई थी और मैं लगा रही थी झाड़ू और उससे बात कर रही थी। तो वैसे तो सारा सामान जो है वो मैंने सिंगवा दिया था, बस इस रूम में झाड़ू रह रही थी। और अभी लगानी है मुझे बरामदे में झाड़ू। तो देखिए बरामदे में भी क्या हालत हो रही है। सामान तो पता नहीं क्यों पूरे दिन सिंगवाती रहती हूँ, फैलते हुए ख़त्म ही नहीं होते। ऐसा लगता है कि पूरे दिन बस ऐसे ही रहेगा। इतने ज़्यादा सामान रहते हैं, सारा दिन सिंगवाने में ही चला जाता है। काम घर में इतने होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्या काम। देखिए घर में इतने छोटे छोटे काम होते हैं। अगर पूरे दिन भी वीडियो बनाऊं, शूट करूं, आप लोगों को दिखाऊं तो तब भी ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा काम रहते हैं घर में। तो अभी बस बरामदे में झाड़ू लग जाएगी मेरी। चलिए अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। और देखिए मेरे दोनों बच्चे जो हैं मेरे पास बैठे हुए हैं, ये रहे, इनकी मस्ती चल रही है। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया तो कायरा भी मंडा हुआ है मेरे पर्स में और अवनी भी। तो देखिए आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मेरा परसों वाला मॉर्निंग रूटीन है। तो परसों 7 बजे से 12 बजे तक का मेरा मॉर्निंग रूटीन है। एक सुबह 4 बजे से उठता है और ये है जो मतलब वो 7 बजे से है। कभी कभार हो जाता है काम को लेट हो जाता है, तो मुझे लेट हो गया था। 7 बजे से 12 बजे तक मैंने इतना सारा काम करने के बाद खाना बनाया। तो चलिए फिर बस यही था। और कुछ कमेंट आ रहे थे मुझे कि दीदी चकला बेलन कहाँ से लिया है। तो देखिए वो मेरी जो शादी हुई थी मेरे मायके से आया था, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। तो आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं किया, तो चलिए आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो देखिए कितने मोटे पिंपल्स निकल गए, पता नहीं क्या हो रहा, पिंपल्सों ने हद कर दिया। साबुन लगाई तो लग तो रहा कम है, पर 1-2 अभी निकल रही है। नेल पेंट भी छूट गई है, दूसरी लगानी पड़ेगी, टाइम नहीं है पर अभी। तो मैं एक नाम लेना चाहती हूँ, हेलो शीतल जी। तो देखिए जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले पाई हूँ प्लीज़ मुझे दोबारा कमेंट में अपने नाम बोल दीजिए, मैं आप लोगों के नाम ज़रूर ले दूँगी। तो अब तक नहीं लिए उसके लिए सॉरी। मुझे लग रहा है कुछ मेरी फैमिली मुझसे गुस्सा है, मैं उनके नाम नहीं ले पाई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। कभी कभार हो जाता है हमारे साथ ऐसा कि हम चाहकर भी जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था, तो मैं अभी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और तो अगर नहीं लिए हैं तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग बता दीजिए, मैं ज़रूर ले दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।